दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने आपको इसके पहले जो प्रश्न बताए हैं वो हिंदी भाषा का जो इतिहास है उससे रिलेटेड प्रश्न थे। और आज के इस वीडियो में भी हम हिंदी भाषा के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने कल का जो वीडियो बनाया था उसमें हिंदी भाषा का जो इतिहास है उससे रिलेटेड हमने 23 प्रश्न बता दिए थे। ठीक है, और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम 22 से लेकर के तो 48 प्रश्न आपको बताएंगे, जो कि एमपीएसआई के लिए और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप विजिट करके और ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। और ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है, आप यहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, काशी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है, कौन नहीं है? तो इसका उत्तर है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ये टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो वो हुई दोस्तों कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 1903 ईस्वी। ठीक है, बी वाला करेक्ट होगा। वर्ष 1903 में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उनको सरस्वती पत्रिका के संपादक का काम मिला था। ठीक है, संपादक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आप सारे क्वेश्चन को गौर करें, अच्छे से सुने और सीखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी एमपीएसआई और मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हम जो वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं, जो सिलेबस लेकर चल रहे हैं वो है एमपीएसआई का। ठीक है, जिसमें 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसमें आप बताएंगे गोपाल स्वामी अयंगकर। ठीक है, जो गोपाल स्वामी अयंगकर हैं उन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ठीक है, तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मतलब कि अपने भारत देश के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। जो मदन मोहन मालवीय जी हैं उन्होंने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? मतलब कि जो भारत की भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं को संविधान में शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब प्रश्न इस प्रकार बन रहा है आपका, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, अष्टम अनुसूची। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर आप याद रखें कि 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, आप इसको गौर करें अच्छे से। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या कहा गया है कि
जो संघ की राजभाषा है वो तो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किनको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो उसमें आएगा ब्रज भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, डोगरी को भी शामिल किया गया है, मैथिली को भी शामिल किया गया है, असमिया को भी शामिल किया गया है, ब्रज भाषा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ब्रज भाषा बताना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की जो स्थापना है वो वर्ष 1961 में हुई। ठीक है, वर्ष 1961 आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कितनी है? तो आप इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे। हिंदी की उपभाषा है 5 है। हिंदी की उपभाषाएं 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली? तो इसमें आएगा बिहारी। ठीक है, बिहारी पूर्वी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? 35वां क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दें आप सभी। तो इसमें आएगा अवधी। ठीक है, अवधी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या बताना है आपको। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ठीक है, तो इसमें आप बताएं। अच्छा, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें करेक्ट होगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। इसके बाद में भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों बिहारी हिंदी से संबंधित। ठीक है, बिहारी हिंदी इज द करेक्ट आंसर। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी संबंध किससे है? इसका आपको ध्यान रखना, अहिरवाटी का संबंध किससे है? जो कि गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो आपको बताना है उत्तरी राजस्थानी से। उत्तरी राजस्थानी जो भाषा है उससे संबंधित है। इसके बाद में मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विद्यापति जी। विद्यापति जी मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी राजस्थानी एक अन्य नाम है, किसका है? तो वो है ढूंढाड़ी का। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखें कि पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? किसका? कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य मतलब ज़्यादातर कृष्ण भगवान की जो लीला है उसका वर्णन किया है, उस भाषा को आपको बताना है बोली को। और रीतिकालीन साहित्य का सृजन भी इसमें हुआ है, तो इसमें आएगा ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के जो सम्राट माने जाते हैं वो है सूरदास जी। सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी है उन्होंने कवितावली किस भाषा में रची है, ये आपको इसमें बताना है। यूजीसी नेट 2012 का प्रश्न है ये पूछा गया प्रश्न था कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपको बताना है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा बताना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राजा लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? अगला प्रश्न क्या है हमारा, खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो इसमें आपको बताना है कि जो खड़ी बोली है वो मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनपदी हिंदुस्तानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है?
किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो इसमें बताना है बनारस। बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशिका। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, वो किस अपभ्रंश से? तो उसमें आएगा शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, दीज आर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।